एसएससी जीडी की एग्ज़ाम कब तक होगी, ये तो बात की बात रही कि वो नोटिफ़िकेशन आएगा तब होगा। ये काफ़ी लोग सवाल भी होगा कि आखिर एग्ज़ाम होगी कब? या मार्च में नहीं होगी क्योंकि आज 10 मार्च हो चुकी थी और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 9 मार्च से स्टार्ट होगी, अंदर की बातें वाले आपने सुना होगा। तो ख़ैर एग्ज़ाम कब होगी, नहीं होगी ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप पढ़ पा रहे हो ये नहीं। मेन मुद्दा यहाँ पे ये हो रहा है ना कि काफ़ी लोगों के साथ कि वो पढ़ नहीं पा रहे। यानी पहले एग्ज़ाम जो 23 फरवरी से था तो उनका ठीक था कि हाँ, एग्ज़ाम 10 दिन है, 15 दिन बाद एग्ज़ाम है या 20 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो वो ठीक अच्छे से पढ़ पा रहे थे, मेहनत कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन हुआ और फिर आगे का कुछ ब्लाइंड हो गया, मतलब आगे कुछ पता ही नहीं चला कि एसएससी जीडी का कब होगा, नहीं होगा और कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मेन मुद्दा ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, आप बढ़िया से पढ़ नहीं पा रहे हो। आप जो पहले 23 फरवरी का एग्ज़ाम था, जो उस टाइम टारगेट लेकर चल रहे थे, जिस तरीके से उस टाइम मेहनत कर रहे थे, वो अभी मेहनत नहीं कर पा रहे हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लमसम 40 से 50 लोगों ने मैसेज कर चुका है यही सब टॉपिक पे कि जो पहले हम जिस तरीके से पढ़ रहे थे वो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्या करें जो फिर से पहले से पढ़ने यानी पहले जैसा पढ़ने लगें और वैसा कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। पहले जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे या पहले मेरा मॉक टेस्ट में जिस तरीके से स्कोर आ रहा था उस तरीके से मॉक टेस्ट में अभी स्कोर नहीं आ रहा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखो इसका सॉल्यूशन आपको भी पता है लेकिन आप वैसा कर नहीं पाओगे। तो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। और ये जो एग्ज़ाम का जो फंडा चल रहा है ना कि एग्ज़ाम होगी, कब होगी, नहीं होगी, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। तो देखो अभी एसएससी वेंडर चेंज की है, वो आप भी देखे होंगे। जितने सारे टीचर्स ये जो 150 पेज की पीडीएफ आई थी वो सब टीचर ने काफ़ी अच्छे से पहले समझा चुके हैं। मुझे उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं, बस इतना बोलूँगा। देखो एसएससी जो काफ़ी एसएससी में गड़बड़ थी, जो पेपर लीक हो जा रहा है या कहीं कुछ हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो एसएससी वो सबको सुधार कर रहा है। वो सब सुधार कर लेगा बढ़िया से, उसके बाद मुझे लगता है सबसे पहला एग्ज़ाम एसएससी जीडी वालों के का ही लेगा और काफ़ी बढ़िया होगा। जी एसएसजीडी का पेपर लीक नहीं होगा, ये कंफर्म है। पेपर तो लीक एसएसजीडी का भी हुआ ही नहीं, वो तो एमटीएस ये सब का होते रहता है। पर अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ फ्यूचर काफ़ी अच्छा देगा आपको, सिस्टम अच्छा देगा एसएससी, कंप्यूटर, लैपटॉप जो दे वहाँ सैमसंग देगा। काफ़ी अच्छा कुछ देगा, यानी आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से होगा। यानी आपको जो बहाना मिल जाता है ना कि हाँ, मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा था या मेरा माउस काम नहीं कर रहा था या मुझे पेन सही नहीं मिला, पेपर सही नहीं मिला या कंप्यूटर सर्वर नहीं चल रहा था, ये सब प्रॉब्लम अब एसएससी दूर कर रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखो जो लड़के या बच्चे जो अच्छे से मेहनत किए हैं और उनको वहाँ कंप्यूटर पे जाने के बाद उनका सर्वर डाउन हो जा रहा है, पूरा ब्लैंक हो जा रहा है या माउस काम नहीं कर रहा है या सही उनके पास पेन नहीं है, पेन ही नहीं चला, तो वो अगर 5-10 सेकंड भी अगर किसी का लेट हो जा रहा है ये सब चक्कर में, तो वो कॉम्पिटिशन से पीछे हो जा रहा है क्योंकि 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो एसएससी ये सब को चेंज कर रहा है, तो ये सब आपके लिए फ़ायदा है। तो एसएससी ये सब को बढ़िया से चेंज कर लेगा, सिस्टम कर लेगा, तब एग्ज़ाम देगा। और आप आज से मान के चलो, जैसे पहले आप मान के चल रहे थे जो 23 फरवरी से एग्ज़ाम था, तो आप सोच रहे थे कि आज से मान लो मेरे पास 10 दिन समय बचा है या 15 दिन, क्योंकि टाइम दिया हुआ था कि 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उसी तरीके से आप आज से मान के चलो कि आज से मेरे पास 10 दिन समय बचा है, माने ये वीडियो देखते-देखते आपका समझ लो नोटिस आ गया कि एग्ज़ाम मान लो 10 दिन बाद है। तो एसएससी एग्ज़ाम डेट जब भी देगा तो 10 दिन पहले देगा। तो उसी तरीके से आप आज से मान के चलो कि आज से मेरा 10 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। ये माइंडसेट बनाओ आप। मैं भी वही बना के चल रहा हूँ कि आज से मेरा 10 दिन एग्ज़ाम बना हुआ है। आज मैं पढ़ूँगा कि मेरे पास सिर्फ़ मेरी लाइफ़ का 10 दिन समय बचा है, तो मैं पूरा जी-जान लगाऊँगा। फिर कल होगा तो कल फिर मैं वही सोचूँगा कि मान लो आज नोटिस शाम तक आ जाएगा और आज से मेरे पास 10 दिन समय बचा है, तो मैं फिर उस दिन लगा के पढ़ूँगा। तो उसी तरीके से आप भी माइंडसेट बनाओ। आप माइंडसेट आपका खो चुका है, इसी चलते आप रिवीज़न, प्रैक्टिस या मेहनत नहीं कर पा रहे हो। बाकी आपका स्कोर नहीं आ रहा, रिवीज़न नहीं कर पा रहे हो, तो स्कोर नहीं आ रहा, आप रिवीज़न नहीं कर रहे हो सही से। आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैथ की कौन-सी चैप्टर से कौन-सा क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जैसे मैथ में आपको सक्सेसिव मेथड से आ गया परसेंटेज, आपको समझ में नहीं आएगा कि परसेंटेज देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये परसेंटेज का है, लेकिन परसेंटेज के कौन से टाइप का है वो आप नहीं पकड़ पा रहे हो। तो वो सब आपकी कमी है रिवीज़न का। आप रिवीज़न करो और प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका अच्छे से रिवीज़न करो और एनालिसिस करो। एनालिसिस ये सब एनालिसिस हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने सारे टॉपिक्स रहते हैं उनके ऊपर मैं फिर से डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इधर वीडियो ब्रेक कर दिया था। तो कितने सारे लोगों ने बोला कि आप वीडियो कंटिन्यू करो, वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, तो मैं फिर से वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूँ। बाकी ये जो चल रहा है ना लफड़ा कि एग्ज़ाम कब होगी, नहीं होगी, कितने सारे कुछ बोल रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो उन सब को आप स्किप करो। मैं पिछली वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझा रहा हूँ कि इन सब बातों को आप स्किप करो। टेलीग्राम पर भी पर्सनल वॉइस मैसेज करके मैं सभी को बोला हूँ, कितने लोगों ने देखा भी और वो लास्ट तक सुने भी। तो मैं सभी को बोल रहा हूँ ये कि ये सब जो बातें चल रही है, ये सबको स्किप करो और आप माइंडसेट बनाओ कि मान लो आज के 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप किस तरीके से करो कि ये आप खुद अपना टाइम
टेबल सेट करो। और आपका ये जो मान लो 10 दिन समय बचा है, मान लो 10 दिन मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आज अभी आपके देखते देखते नोटिस आ गया, तो आज से 10 दिन बचा है, तो आप इस 10 दिनों में क्या एक्स्ट्रा करोगे? मान लो 6 घंटा मैं भी पढ़ रहा हूँ, 6 घंटा आप भी पढ़ रहे हो, तो आप मुझसे एक्स्ट्रा क्या करोगे? वो तभी ना आपका सिलेक्शन होगा। मान लो एक सीट है, ये मैं टेलीग्राम पर भी बोला था, शायद आप टेलीग्राम पर जुड़े हो तो ये बात आप मेरे कल सुन चुके होंगे, तो मैं ये फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जो टेलीग्राम पर नहीं सुने। मान लो एक सीट है यार, मैं हूँ और आप हो, आप भी 6 घंटा पढ़ रहे हो, मैं भी 6 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो सीट किसको मिलेगी? पढ़ रहे तो दोनों 6 घंटा, और आज से ही स्टार्ट करेंगे, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है हमारा, ये नहीं कि पहले से हम लोग जीरो थे। तो आप ये सोचो कि अगला बंदा भी 6 घंटा पढ़ रहा है, मैं भी 6 घंटा पढ़ूँ, तो एवरेज देखो इंडिया में एसएससी जीडी वाले जो बच्चे होते हैं, उसमें मैं 50% बोल सकता हूँ कि वो 6 घंटा पढ़ते हैं, बाकी 20% एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो अगर आप 6 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो आप 6 घंटा एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? मान लो आप 6 घंटा में सिर्फ रिवीजन कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, उसका रिवीजन भी कर ले रहे हो, और मैं 6 घंटे में सिर्फ लेक्चर देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ और थोड़ा बहुत रिवीजन कर ले रहा हूँ या कभी कभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो या मेरा सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, आपका होगा सिलेक्शन। तो वही सोचो कि 6 घंटा में करना क्या है मुझे। वही तरीके से मैं अभी इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि अंतिम समय में स्मार्ट वर्क करो, यानी हार्ड वर्क को स्किप करो, स्मार्ट वर्क किस तरीके से कर दे। तो ये सब मैं पूरा प्लानिंग में 3-4 वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे डिटेल में बनाऊँ, ताकि जो मुझे देखने वाले उनके अच्छे से उनको समझ में आए। तो यही बोलूँगा, अभी जो आपका कीमती समय है इसको आप स्किप मत करो, आप अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो। बाकी आपके पास अगर नोट्स है अपनी जीके जीएस की और हिंदी की अपनी नोट्स है, तो आप उससे रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और पीवाईक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं है तो मैं बुक्स और नोट्स उस सभी चीज़ टेलीग्राम पर डाल दी हूँ। अगर आपके पास नहीं है तब लेना, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपके पास अपनी नहीं है तब मेरी वाली से आप पढ़ सकते हो, अगर आपकी खुद की है तो आप मेरी वाली को टच भी नहीं करना। बाकी एसएससी जीडी हो गया, अभी ग्रुप डी का फॉर्म आया होगा तो आप लोगों ने ग्रुप डी का भी भर दिया होगा। तो देखो, आपको बोलूँगा आप टारगेट ये लेके चलो कि मैथ और रीजनिंग इसको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ोगे तो आप रेलवे में भी जा सकते हो और एसएससी भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये प्लान बी बना के चलो कि अगर आपका ये वाला नहीं हुआ 2026 में, तो 2027 में क्या प्लानिंग करेंगे, तो इसके ऊपर भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो मेरा यही इसमें कहने का मकसद था कि देखो, एग्ज़ाम कब होगी नहीं होगी ये डिपेंड नहीं करता। मेन आप कंसिस्टेंट रहो, आप खुद में के बारे में सोचो। आप आधा 1 घंटा रेस्ट ले लो, यानी ब्रेक लो कुछ देर, आधा 1 घंटा ब्रेक लो और उसके बाद फिर आप सोचो, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करो। और कम से कम अभी आपको अगर घर पे हो, फ्री हो, तो कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ो ही पढ़ो। या पढ़ना किस तरीके से, अगर आपका सिलेबस सिलेबस कंप्लीट है तो ठीक है, आप अपनी नोट्स भी बनाएँगे, नोट्स रिवीजन कर लो। फिर प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब पे चल रही है, जो टीचर से आप कर रहे हो वही टीचर से प्रैक्टिस सेट करो। और अगर आप जीरो हो, मैथ उथ में कुछ भी नहीं है, तो आप वन शॉट वीडियो यूट्यूब पर देखना स्टार्ट कर दो। जिस टीचर को आप जानते हो वही, ये नहीं कि मैं जो टीचर को बोलूँगा वो टीचर से, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वही टीचर से आप रिवीजन करो और प्रैक्टिस सेट करो। और जीके जीएस और हिंदी ये सब की आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट करो। बाकी रीजनिंग हो गया, रीजनिंग की मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, और मैथ की और जीके जी सारी की मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी वीडियो बनाकर आज से कल तक 1-2 दिन में मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो फिर और कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी हैंड रिटेन नोट्स बुक्स मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लेना। और आप लोग को जो भी दिक्कत हो, मुझसे बात करना चाहते हो तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ डायरेक्ट आप मैसेज करना। और मैसेज आपका जो भी रहो वो पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में, यानी एक बार पूरा लिख के आप डायरेक्ट भेजें, तभी मैं अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँगा। नहीं तो आप सोचोगे कि मैं हाय हेलो ये सब करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज अभी आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया यार, वैसा बातें मैं बता भी नहीं पाया, बस यही बोल रहा था कि एग्ज़ाम ये सब अफ़वाह जो हो रही है ये सब तो थोड़ा स्किप करो, दूर रहो और अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस करो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।